हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड। स्वागत है आप सबका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी ठंड का मौसम है और ठंड के इन मौसमों में हम गरम कुर्ती वगैरह या सूट वगैरह सिलवाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक वुलन कुर्ती की कटिंग शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं बना रही हूँ फुल स्टैंड कॉलर वाली। तो ये वो कुर्ती है जिसके नाप की मैं ये कुर्ती कटिंग कर रही हूँ, जिसका चेस्ट साइज़ 14 है और इस पर मुझे 1-1 इंच की लूजिंग भी देनी है। तो चेस्ट साइज़ इसका 40 है और यहाँ पर सबसे पहले जो इसका हिप एरिया है, जो हमारे चाक के जहाँ से कट होते हैं, वो वाला हिप एरिया यहाँ पर मैं जो है इस तरीके से मेजरमेंट करके देख लूँगी। तो ये आ रहा है टोटल 20। तो मुझे इसमें 1 इंच की लूजिंग भी रखनी है, तो उसका मैं ध्यान रखूँगी और 1 इंच की इसमें लूजिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं तकरीबन देखिए ऊपर की तरफ यहाँ जो है 19 या 20 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे, जहाँ पर हमारे चाक के जो है कट होते हैं। और यहाँ पर मैं 11 इंच पर एक निशान लगा लूँगी, जो मेरे हिप का मेजरमेंट में ले रही हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं लूजिंग ही रख रही हूँ, क्योंकि जिनकी कुर्ती है उन्हें थोड़ा लूज ही ये बनवाना है। तो यहाँ मैंने 11 इंच के हिप जो हमारे हैं उन पर निशान लगा लिया है, जो हमारे यहाँ पर चाक वगैरह बनेंगे और नीचे जो कुर्ती का दामन या घेरा होता है वो बनेगा। और यहाँ घेरे पर मैं लगा रही हूँ 12 इंच पे निशान। यहाँ हिप पर मैंने लगाया है 11 इंच पे और नीचे घेरे के लिए जो हमारे दामन बनेंगे उस पर लगाया है 12 इंच पे निशान। देखिए यहाँ पर मैं लगाऊंगी 12 इंच पे निशान, क्योंकि ये जो है जिनकी कुर्ती है उन्हें थोड़े जो है घेरे वाला जो है ये कुर्ती चाहिए। उसके बाद यहाँ 1 इंच का मैं मार्जिन रखूँगी। तो सारा मेजरमेंट आपको बताऊँगी कैसे रखना है। और फुल कॉलर नेक वाली मैं ये कुर्ती बनाने वाली हूँ। तो आज मैं इसकी कटिंग आप सबके साथ शेयर करूँगी। कल इसकी स्टिचिंग का वीडियो आएगा, तो पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कुर्ती कॉलर वाली कुर्ती बनाना आसानी से आ जाएगा। अब यहाँ नीचे की तरफ मैं एक सीधी लाइन खींच रही हूँ, जिससे जो कपड़ा ऊंचा नीचा है वो कटने के बाद बिल्कुल एक सा आ जाएगा। अब देखिए ऊपर की तरफ से हमें क्या करना है, 1 इंच का यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी और पीछे का जो पार्ट है हमें 1 इंच बड़ा रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने देखिए डबल फोल्ड करके कपड़े को रखा है ताकि दोनों पार्ट हम साथ में कट कर सकें। लेकिन यहाँ पर देखिए 1-1 इंच की दूरी से ये मैंने एक निशान इस तरीके से लगा लिया है और इस निशान से ही मैं सारे मेजरमेंट के निशान लगाऊंगी, जिससे जो है मेरा बैक का पार्ट है वो 1 इंच बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। बैक पार्ट से हमें कोई भी मेजरमेंट के निशान नहीं लगाना है, बल्कि जो अभी हमने 1 इंच की दूरी से निशान लगाया है उसी निशान से सारे हमें मेजरमेंट लेने हैं। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ शोल्डर की लंबाई। तो यहाँ शोल्डर की लंबाई मैंने ली है 8 इंच, क्योंकि मैं इसे बना रही हूँ फुल कॉलर नेक वाला, जो कि बंद स्टैंड कॉलर होती है। इसके लिए हम 8 इंच तक की ही शोल्डर रखेंगे और यहाँ पर शोल्डर की लंबाई जो है वो भी मैंने 8 इंच ही रखी है। और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे, जैसे हम नॉर्मल कुर्ती ब्लाउज़ वगैरह में बनाते हैं। शोल्डर जो हमारा शोल्डर का राउंड होता है उसके लिए कुछ इस तरीके से हम बॉक्स बनाते हैं। तो ये हमको 8 इंच ही रखना है, 8 इंच चौड़ाई 8 इंच लंबाई। और इस तरीके से ये हमारा आर्म होल का शेप देने के लिए हमने बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ पर हम रखेंगे गले की चौड़ाई। तो गले की चौड़ाई आपको कैसे, देखिए बैक पार्ट तो 1 इंच हमको बड़ा ही रखना है। तो जो हमने निशान लगाया था 1 इंच का, जो लाइन खींची है 1 इंच की दूरी से, उसी पर ये आपको आगे के जो हमारे पार्ट की गले की दूरी है वो भी आपको लगाना है। तो यहाँ पर मैं गले की चौड़ाई ले रही हूँ तकरीबन 3 इंच और 3 इंच ही मैं आगे के गले की चौड़ाई भी ले रही हूँ। और यहाँ पर 3 इंच की लंबाई ली है, 3 इंच की चौड़ाई ली है और इस तरीके से आगे वाले जो कुर्ती का पार्ट है उस पर हम बॉक्स बना लेंगे और उस पर जो है हल्का सा गोलाई का शेप देते हुए इस तरीके से गोल गले को हम बना लेंगे। हल्का सा गोलाई शेप देना है आपको, ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा राउंड शेप में कट नहीं करना है। और बैक पार्ट में भी हम आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लेते हुए इस तरीके से, बिल्कुल आधे इंच से ज़्यादा, 1 इंच भी नहीं करना है, 1 इंच से थोड़ा कम, आधे इंच से हल्का सा ज़्यादा, इस तरीके से पीछे का जो पार्ट है उसमें हल्का सा राउंड शेप बस आपको देना है। अब हम यहाँ पर करेंगे जो हमारे शोल्डर को डाउन करते हैं वो, तो ये आप आधे से लेके 1 इंच तक कर सकते हैं। तो मैं आधे इंच से ज़्यादा कर रही हूँ थोड़ा सा। और ये बैक पार्ट का है, इसको इस तरीके से मिला देंगे तीरे से डाउन करते हुए, यहाँ पर एक निशान बनाएंगे और फ्रंट पार्ट का जो शोल्डर है उसको भी इसी तरीके से डाउन करते हुए निशान मैंने बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है देखिए जो हमारे आर्म होल के लिए हमने ये बॉक्स बनाया था उस पर 1.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और इन दोनों का जो हमारे लंबाई आ रही है
इस पर मिडिल में एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर जो हमारे चेस्ट का फोर्थ पार्ट आ रहा है हमारे चेस्ट की फिटिंग का, वो मैंने लगा लिया है। तो यहाँ पर मैंने 10.5 पे ये निशान लगाया है और इस तरीके से इन दोनों निशानों के बीच से हम आर्म होल का गोलाई का शेप दे देंगे। तो बहुत हल्के हाथों से आपको देना है, बहुत ज़्यादा गोलाई में इसको ड्रॉ नहीं करना है, हल्का सा बस गोलाई शेप देना है। उसके बाद ये जो हमारा हमने शोल्डर के लिए बॉक्स बनाया था, इससे 1 इंच की दूरी पर इस तरीके से निशान हमें लगाना है यहाँ पर। और इस निशान को भी हमें तिरछा करते हुए जो हमारे आर्म होल की लंबाई है उससे बिल्कुल सेम मिलाते हुए इस तरीके से एक निशान बना लेना है। ये हम बनाएंगे हमारे फ्रंट का जो शेप बनेगा शोल्डर का, उसके लिए। तो इस तरीके से 1 इंच की दूरी से आपको ये हमारे फ्रंट वाला जो कुर्ती है उसके शोल्डर का आपको शेप देना है। तो ये हमने लगा लिया है आधे इंच की दूरी से निशान। और यहाँ पर हमारे कुर्ती का जो फ्रंट पार्ट है उसका हम शेप देंगे आर्म होल का इस तरीके से। तो ये आपको जब भी आप कोई कॉलर वाला ब्लाउज़ या कुर्ती बना रहे हैं उसमें इस तरीके से अंदर की तरफ 1 इंच लेते हुए आपको फ्रंट पार्ट का जो शोल्डर है उसका शेप देना होता है। अब यहाँ 15 इंच पे मैं एक निशान लगा रही हूँ जो मेरी कमर की फिटिंग का निशान होगा। तो कमर की फिटिंग के लिए यहाँ पर मैं लगा रही हूँ 9 इंच पर एक निशान। तो आमतौर पे जो हमारी कमर है 14 या 15 इंच पे ही कुछ इस तरीके से आती है। ऊपर मैंने चेस्ट का लगा लिया है, ये कमर का हो गया है। और 11 इंच यहाँ पर मैंने पहले ही जो हमारे हिप का जो है फिटिंग का वो निशान लगाया था जो 11 इंच पे लगाया है। तो इस तरीके से ये हिप की फिटिंग का निशान हो गया, ये चेस्ट की फिटिंग का, ये कमर की फिटिंग का और ये हिप की फिटिंग का। ये सारे फिटिंग के निशान हैं मेरे। और ये शोल्डर के भी निशान लगा लिए हैं और गले के भी सारे निशान हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये जो हमारे फिटिंग के निशान हैं इन सभी निशानों को हम एक दूसरे से मिलाते हुए नीचे तक इस तरीके से मिलाकर इस पर जो है इन सबको मिला लेंगे। तो देखिए इस तरीके से इंची टेप की सहायता से, स्केल की सहायता से, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे इस तरीके से आप इन सभी निशानों को हल्का सा गोलाई शेप देते हुए कमर की तरफ से बस आपको गोलाई शेप देना है और यहाँ नीचे की तरफ से बिल्कुल आपको सीधा रखते हुए ही इंची टेप की सहायता से या स्केल की सहायता से इन्हें मिलाना है इन निशानों को। उसके बाद देखिए हिप का जो हमने 11 इंच का निशान लगाया था उसके बाद आपको 1-1 इंच की दूरी से एक निशान और लगाना है, क्योंकि जब हम जो हमारे साइड के जो चाक है जब हम फोल्ड करेंगे उसमें हमें मार्जिन चाहिए होगा। तो 1-1 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पर देखिए इस तरीके से निशान बना देने हैं। जब हम इन्हें फोल्ड करेंगे तो ये अपने आप जो हमारे फिटिंग का निशान है वहाँ तक हमारी सिलाई आराम से आ जाएगी। उसके बाद ऊपर की तरफ से आप जितना भी यहाँ पर लेना चाहते हैं मार्जिन, फिटिंग के बाद जितना भी 2.5 इंच का, 3 इंच का जितना भी मार्जिन लेना चाहते हैं उतनी दूरी से आप इस तरीके से ये निशान लगाते हुए यहाँ जो हमने 1 इंच का लिया था मार्जिन वहाँ पर इस तरीके से मिला देना है। तो ये सारे हमारे मेजरमेंट कंप्लीट हो चुके हैं कुर्ती के। अब हम हमारी कुर्ती की जो ड्राफ्टिंग है सारी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो नीचे की तरफ से इस तरीके से कटिंग करते हुए लाना है और उसके बाद जो भी मार्जिन के निशान लगे हैं वहाँ पर इस तरीके से हमें कटिंग कर देना है। तो देखिए मैंने दोनों जो पार्ट है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट इनकी साथ में कटिंग की है। तो सबसे पहले बैक का जो गला है उसको मैंने कट किया है और बैक का जो आर्म होल का शेप था उसी को कट किया है। उसके बाद बैक पार्ट को निकाल कर हम अलग कर देंगे इस तरीके से और फ्रंट वाले पार्ट को फिर से अच्छे से सेट करके रखेंगे। उसके बाद फ्रंट पार्ट का जो गला है और इसका आर्म होल का शेप है उसको कट करेंगे। तो इसको मैं बनाने वाली हूँ फ्रंट ओपन बहुत ही प्यारी कॉलर के साथ, तो आप इसकी स्टिचिंग ज़रूर देखिएगा। तो कुर्ती के दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो इस बचे हुए कपड़े से स्लीव्स की कटिंग करने के लिए 18 इंच पर यहाँ मैंने मार्किंग कर दी है, क्योंकि 18 इंच की लंबाई की हम यहाँ पर स्लीव्स बनाएंगे। तो इस तरीके से आप कुर्ती से भी मेजरमेंट ले सकते हैं। इसके बाद इसको मैंने कटिंग करके अलग कर दिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक को, और बचे हुए फैब्रिक पर यहाँ पर जो है 3.5 इंच का नीचे की तरफ निशान लगाने के बाद इस तरीके से तिरछा जो है हमें लाइन खींचनी है। नीचे जो हमारी मोहरी की फिटिंग का निशान है वो लेना है। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा आप मार्जिन लेना चाहते हैं फिटिंग के बाद उतना आपको मार्जिन का निशान लगा लेना है इस तरीके से। उसके बाद हमारा यहाँ शोल्डर का जो है 9 इंच पर आ रहा है फिटिंग का निशान। तो 9 इंच से हमें जो हमारी मोहरी के फिटिंग का निशान है उसको इस तरीके से मिला देना है। उसके बाद जो आस्तीन की ड्राफ्टिंग होती है वो ड्राफ्टिंग हमें कंप्लीट कर लेनी है।
सारी ड्राफ्टिंग होने के बाद यहाँ पर मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है और फ्रंट का जो हमारा गहराई का शेप होता है वो भी दे दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपने वुलन कुर्ती की कटिंग कंप्लीट कर ली है और इसका नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं उसमें आपको स्टैंड कॉलर कैसे लगाते हैं, स्टैंड कॉलर की कुर्ती कैसे बनाते हैं, ये बताने वाली हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा।